नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सभी ने कल मेंसुरेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम सभी ने सर्किल को उसी क्रम में कंप्लीट कर लिया है। प्यारे साथियों, आज हमें यहाँ पर पढ़ना है आयत या रेक्टेंगल। चलिए आइए प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आयत से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस किस तरीके के साथियों प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आइए प्यारे साथियों, हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। सभी लोग प्यारे साथी आपको हेडिंग कर लेना है यहाँ पे आयत, आयत या आयत। आप प्यारे साथी हेडिंग कर लेंगे आयत या रेक्टेंगल। आयत प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सभी को अब हेडिंग कर लेना है। आयत में साथियों आपकी आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर बराबर होंगी और जो भी आपका दोस्तों आंतरिक कोण होगा वह होगा 90 अंश का। ये प्यारे साथियों आपका यहाँ पर आयत हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। यहाँ पर प्यारे साथियों आपके जो आमने सामने की भुजाएं होंगी वो यहाँ पर होंगी समान। यानी अगर आपकी दोस्तों ये आपकी हो गई यहाँ पर लंबाई, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर नीचे आपका जो बी सी है ये भी आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा लंबाई। अगर साथियों ये आपका यहाँ पर चौड़ाई हो गया तो ये भी दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा चौड़ाई। आंतरिक कोण प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 अंश का। चारों कोण यहाँ पर दोस्तों आपके 90 अंश के होंगे। इसके बाद प्यारे साथी अगर मैं यहाँ पर ए को सी से मिला दूंगा तो इस AC को दोस्तों आप कहेंगे आयत का विकर्ण। इस AC को दोस्तों आप यहाँ पर कहेंगे आयत का विकर्ण। 3-4 सबसे प्रमुख बातें हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले हम उन बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर आयत की अगर आप साथियों यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे तो आयत का परिमाप बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर साथियों लंबाई को यहाँ पर मैं लेंथ कह दूं L, चौड़ाई को प्यारे साथी अगर मैं यहाँ पे ब्रेड्थ कह दूं B, तो ये फार्मूला मेरा यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा 2 ब्रैकेट में L और प्लस का B। 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस का चौड़ाई। इसके बाद प्यारे साथी अगर थोड़ा सा आप आगे इसी बात को समझना चाहें तो अगर दोस्तों आपसे आयत के क्षेत्रफल की यहाँ पर बात की जाए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, या आप कह सकते हैं दोस्तों L इंटू B। ये आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अगर आप दोस्तों बात करें यहाँ पर आयत के विकर्ण की तो आयत का विकर्ण बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा √L² प्लस का B²। आयत का विकर्ण बराबर प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा √L² प्लस का B²। इस बात का दोस्तों आप सभी को लेना स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए आइए साथियों बात करते हैं आपसे यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। मान लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पे आपका एक आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई आपकी प्यारे साथी यहाँ पर L है और चौड़ाई दी गई है प्यारे साथियों आपको यहाँ पर B। और इसके अंदर दोस्तों हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया। और हमें साथियों यहाँ पर पता करना है कि इस आयत के अंदर जो आपका वृत्त बना है इसकी त्रिज्या यहाँ पर कितनी होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला नोट कर लेना है कि अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर चौड़ाई बटे 2, या आप कह सकते हैं दोस्तों आपका हो जाएगा B/2। दो प्रकार से साथियों यहाँ पे आपका वृत्त बन सकता है।
या तो यहां पर दोस्तों आपका आयत के अंदर बनेगा या तो आपका आयत के बाहर बनेगा। दूसरे केस में प्यारे साथी वृत्त कुछ इस प्रकार से यहां पर बनेगा, ये आपका आयत है और साथियों यहां पे आपका जो वृत्त है वह इस प्रकार से मान लीजिए साथियों आपका बन गया। तो साथियों यहां पे जो आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी दोस्तों आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वो साथियों यहां पर आपकी हो जाएगी √L² प्लस का B² बटे में 2, यानी पूरे विकर्ण की प्यारे साथियों यहां पर आपकी जो त्रिज्या होगी वह हो जाएगी आधी। इस बात का भी प्यारे साथी आप सभी को लेना स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। चलिए आइए साथियों, आपसे यहां पर अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले प्रश्न में प्यारे साथी यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में कहा गया है। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों प्रश्न में क्या डेटा दिया गया है सबसे पहले आपको उसको नोट डाउन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लंबाई साथियों आपको दी गई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई प्यारे साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में दी गई है पहले से ही। तो आप दोस्तों अगर यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप आपका यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई यहाँ पे 15 आपको दी गई है दोस्तों, चौड़ाई आपको यहाँ पर दी गई है 8, यानी ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 15 और 8 आप ऐड करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 23, यानी 23 दूनी 46 सेंटीमीटर प्यारे साथियों यहाँ पे आपका परिमाप हो जाएगा। इसके बाद प्यारे साथी अगर आप इसके यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 गुणे 8 यानी 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। इस बात को साथियों आप सभी ने यहाँ पर समझ लिया होगा। एक ऐसा ही आइए छोटा सा प्रश्न और करेंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। आइए साथियों एक ऐसे ही और प्रश्न की हम लोग बात करें आपसे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोनों ही बातों को प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी अगर आप यहाँ पे परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप आपका जो यहाँ पर होगा वह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लंबाई आपके सवाल में यहाँ पे आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई साथियों आपके सवाल में यहाँ पर दिया गया है आपको 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप परिमाप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 16 प्लस का 11, यानी 2 गुणे दोस्तों 16 और 11 आपका हो जाएगा 27, यानी 27 दूनी आपका साथियों यहाँ पर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ये प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाएगा आयत का परिमाप। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई,
यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों लंबाई आपकी 16 है, चौड़ाई साथियों यहाँ पर आपकी है 11। यानी आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 1, 6 और 7 यानी 176 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर यही उत्तर आया रहा होगा। इसी क्रम में दोस्तों स्क्रीनशॉट आपको लेना है, फिर हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। क्वेश्चन में साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है यदि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो और आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो और परिमाप 52 सेंटीमीटर हो, 52 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये यहाँ पर आपसे दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। आपको यहाँ पर परिमाप दिया गया है, लंबाई आपको दे रखा है दोस्तों। आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी आयत का क्षेत्रफल होगा वह यहाँ पर कितना होगा। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो परिमाप होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। परिमाप प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पे आपको दिया गया है 52, तो आप कह पाएंगे ये आपका हो जाएगा 52 बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई आपको यहाँ पर 20 दी गई है साथियों, चौड़ाई यहाँ पर आपको निकालनी होगी। तो 2 ब्रैकेट में यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो इसके बाद साथियों अगर आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 × 2 हो जाएगा ये आपका 2 दूनी 4 1 5 2 6 12। यानी साथी आप कह सकते हैं ये आपका बनेगा 20 प्लस का b बराबर आपका प्यारे साथी ये हो जाएगा 26। तो यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू बन जाएगी 26 माइनस का 20, यानी ये आपका साथियों आएगा 6 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा b का मान। इसके बाद प्यारे साथी आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर प्यारे साथी हम यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पर साथियों आपके प्रश्न में 20 दी गई है, चौड़ाई आपने निकाल रखा है 6, यानी ये आपका बन जाएगा 20 छक्का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का साथियों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग लेंगे अगला प्रश्न। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर बात की जाए। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक आयत की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयत का परिमाप क्या होगा? तब आयत का परिमाप क्या होगा? ये साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर दोस्तों होगा आपका कि आप सबसे पहले यहाँ पर आयत की लंबाई को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको केवल आयत की चौड़ाई ही दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में। आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता है कि जो आपका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर दोस्तों आपका लंबाई गुणे यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपके सवाल में दिया गया है 144, यानी आप कह सकते हैं कि 144 बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई यहाँ पर आपको दी गई है 9।
तो यहां से अगर आप लंबाई का मान निकालेंगे तो लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 144 बटे में 9। 9 से आप काटेंगे दोस्तों, 9 एकन्नम 9, 5 14, 9 6 54, यानी लंबाई दोस्तों यहाँ पे आपकी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से साथियों आपको लंबाई निकाल लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सवाल में पूछा गया है आपसे कि आपको बताना है कि यहाँ पर परिमाप आपका कितना होगा। तो अगर साथी आप यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप बराबर आप सभी को पता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई आपने साथियों 16 निकाली है, चौड़ाई आपके सवाल में शुरुआत में ही दी गई है आपको 9। तो ये आपका साथियों हो जाएगा 2 × 16 और 9 25, यानी 25 दूनी आपका साथी यहाँ पर हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करूंगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथी कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल क्षेत्रफल 102 वर्ग सेंटीमीटर है, 102 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे प्यारे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो पहला स्टेप साथियों आपके लिए यहाँ पर ये होगा कि आपको यहाँ पर प्रश्न में लंबाई दी गई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साथियों चौड़ाई निकालनी होगी। चौड़ाई निकालने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पर आपके प्रश्न में आपको दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आयत का जो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर आपको दिया गया है 102 बराबर लंबाई यहाँ पर 17 दी गई है। चौड़ाई प्यारे साथियों हमें नहीं पता, यहाँ पर ज्ञात करनी है। 17 से आप इसको अगर कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 छक्का 102, यानी प्यारे साथियों यहाँ पर जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी आपने यहाँ पर साथियों चौड़ाई को निकाल लिया। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है परिमाप, तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका हो जाएगा परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। आप कह सकते हैं कि 2 लंबाई यहाँ पर आपको दी गई है 17, चौड़ाई आपने 6 निकाल रखी है, यानी 2 × 17 और 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा 23, यानी 23 दूनी 46 सेंटीमीटर यहाँ पर प्यारे साथी आपका हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए दोस्तों अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन में साथियों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त, एक आयत की ही अभी बात करते हैं, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। 18 तो दोस्तों कट नहीं सकता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि 28, यानी लंबाई आपकी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी 30 और चौड़ाई यहाँ पर आपकी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर है। यदि दोस्तों इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की परिधि और
वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये साथियों यहाँ पर आपके सामने प्रश्न रखा गया है। एक आयत है जिसकी लंबाई साथियों यहाँ पर 30 है, चौड़ाई यहाँ पर 28 है। अगर इस आयत के अंदर साथियों एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना होगा। साथियों चाहे हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो, चाहे वृत्त का यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, मेन प्रायोरिटी यहाँ पर है दोस्तों कि हमें उस वृत्त की अगर त्रिज्या पता होगी तब यहाँ पर हम सारी चीजों को ज्ञात कर पाएंगे। तो अगर आप साथियों यहाँ पर फिगर की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर एक आयत हो गया। आयत की लंबाई प्यारे साथियों आइए नामकरण कर देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा ABCD। लंबाई आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न में लंबाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी ये प्यारे साथियों आपकी जो लंबाई है ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई की आप बात करेंगे साथी, चौड़ाई आपको यहाँ पर दी गई है 28 सेंटीमीटर, यानी ये आपका दोस्तों हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, यानी दोस्तों वृत्त आपका कुछ ऐसे बना होगा। ये आपका प्यारे साथियों यहाँ पर अंदर वृत्त बना हुआ होगा। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि अगर किसी आयत के अंदर वृत्त बना है तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह होगी चौड़ाई बटे 2। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर 28 है, तो 28 बटे आपका हो जाएगा 2, 2 से आप काटेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार साथियों आपने यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकाल लिया, यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपके R की वैल्यू आ गई वो यहाँ पर आ गई 14 सेंटीमीटर। दो बातें आपसे यहाँ पर प्यारे साथी पूछ रहा है वो, एक आपसे यहाँ पर कहा गया है वृत्त की परिधि। तो अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो परिधि का साथियों जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 2πr, यानी आप कह सकते हैं 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 22/7। r प्यारे साथी आपने सवाल में यहाँ पर निकाल रखा है 14। 7 से साथी अगर आप कट करेंगे तो ये आपका 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी आपकी साथियों यहाँ पर जो परिधि आएगी वह हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। ये बात साथी यहाँ पर सभी लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर 2 चीजें निकालनी है, एक परिधि और एक क्षेत्रफल। तो आइए क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेंगे। क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा πr², यानी आप कह सकते हैं पाई का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 22/7 इंटू r का मान प्यारे साथी यहाँ पर 14 है, तो 14 गुणे 14, 7 से आप काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 22 गुणे आपका हो जाएगा 14 दूनी 28। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 28 दूनी 56 की 6 हासिल आया 5, 28 दूनी 56 और 5 आपका हो जाएगा 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर इस वृत्त का हो जाएगा क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेंगे अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे मैं यहाँ पर अब बात करूंगा। अगले प्रश्न में साथियों आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। बना हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि वृत्त की परिधि और
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में वापस से एक बार फिर से पूछ रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है। ध्यान से देखिए। तो फिगर अगर आप दोस्तों यहाँ पर भी बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर आयत हो जाएगा ए बी सी, और ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा डी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कहेंगे लंबाई आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई है साथियों, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई प्यारे साथियों यहाँ पर आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त प्यारे साथियों आपसे कहा गया है अंदर बना है, यानी यहाँ पर वृत्त आपका कुछ इस प्रकार से दोस्तों बना होगा। वृत्त की जो त्रिज्या होगी प्यारे साथी आप सभी को बताया गया है कि चौड़ाई की आधी होगी। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या बराबर चौड़ाई बटे में 2, यानी चौड़ाई प्यारे साथी यहाँ पर आपकी है 7 और बटे में आपका हो जाएगा 2। अगर आप चाहें प्यारे साथी तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। यानी आपकी जो यहाँ पर साथियों त्रिज्या आ गई वो बन गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर। तो इसके बाद साथियों अगर आप यहाँ पर वृत्त के परिमाप या परिधि की बात करेंगे तो परिधि बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर, यानी आप कह सकते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान यहाँ पर साथियों है 7/2। 7 से साथियों आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी यहाँ पर साथियों जो आपकी परिधि आएगी वह आएगी 22 सेंटीमीटर। एक बात और प्यारे साथियों यहाँ पर आपको निकालनी है, वह है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर प्यारे साथी यहाँ पर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा। 7 से आप यहाँ पर 7 को काट देंगे, 2 से अगर प्यारे साथी आप 22 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर साथियों आपका बनेगा 11 सते 77 और बटे में 2, यानी ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 1 7, 2 अठे 16 1 17 और 2 पंचे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। अगले प्रश्न में साथियों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसके परिगत एक वृत्त बना हुआ है। इसके परिगत एक वृत्त बना हुआ है। परिगत एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। अभी तक आपने साथियों जो भी क्वेश्चंस किए हैं वहां पर आयत के अंदर वृत्त बना होता था, लेकिन इस बार साथी यहाँ पर आयत के बाहर वृत्त बना हुआ है। तो आइए साथियों बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान से आप लोग समझिए और देखिए। तो ये यहाँ पर आपका हो गया साथियों आयत, ये यहाँ पर प्यारे साथी आपका आयत हो गया A B C D।
ये आपकी लंबाई हो गई दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर चौड़ाई हो गई, और ये आपका साथियों यहाँ पर बन गया बाहर वाला वृत्त। ये साथियों आपका बन गया बाहर वाला वृत्त। इसकी त्रिज्या यहाँ पर दोस्तों आपकी हो गई कैपिटल आर। लंबाई प्यारे साथी आपके प्रश्न में आपको यहाँ पर दी गई है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई प्यारे साथी यहाँ पर आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहली दुविधा दोस्तों यहाँ पर सभी के लिए ये है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालें, क्योंकि अगर साथियों हमने यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकाल लिया तो हमारे सारे बाकी के काम हो जाएंगे, क्षेत्रफल और परिमाप ही तो निकालना है वृत्त का। तो आप साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वह हो जाएगी √L² प्लस का B² और बटे में प्यारे साथी आपका 2। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखी है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि √L का मान यहाँ पे 4 है, B का मान 3 है, बटे में आपका हो जाएगा 2। तो आप कह सकते हैं प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, बटे में 2, यानी √ का आपका हो जाएगा 25/2। 25 का वर्गमूल साथी यहाँ पे आपका 5, यानी 5/2 सेंटीमीटर। ये आपके साथियों यहाँ पे आ गई त्रिज्या। अगर आपने दोस्तों त्रिज्या को निकाल लिया है तो बड़े ही आराम से यहाँ पर आप परिधि और क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर परिधि की बात करें तो आपका हो जाएगा परिधि बराबर 2πr। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों 2 गुणे अगर पाई का मान नहीं भी रखेंगे ऐसे केस में, क्योंकि चीजें यहाँ पर कट नहीं रही हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं। आर का मान दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल रखा है 5/2। 2 से आप 2 को कैंसिल करेंगे, यानी यहाँ पे दोस्तों आपकी जो परिधि बनेगी वो बन जाएगी 5π सेंटीमीटर। 5π सेंटीमीटर। अगर दोस्तों ऑप्शन में पाई का मान रख कर दिया गया है तो आपको वहां पर पाई का मान 22/7 या 3.14 जैसा ऑप्शन में रख कर लिखा गया होगा वैसे ही आपको रख कर दोस्तों वहां पर गुणा कर लेना है। इसके बाद साथियों अगर मैं यहां पर आपसे इसके क्षेत्रफल की बात करूं अंतःवृत्त के, तो क्षेत्रफल बराबर यहां पे साथियों आपका हो जाएगा πr², यानी पाई इंटू 5/2 का हो जाएगा प्यारे साथी आपका स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 25 बटे में आप कह सकते हैं साथियों 2 दूनी 4 पाई। भाग आप देंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 4 6 24 1 25, 4 दूनी 8 2 10 और 4 5 20, यानी 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा। अगले प्रश्न में साथी यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसके परिगत एक वृत्त बना हुआ है। इसके परिगत एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ये भी प्यारे साथी यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है। तो आप यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ये आपका हो गया आयत ABCD, ये आपकी दोस्तों लंबाई, यहाँ पर ये आपकी चौड़ाई, और इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आपका परिगत वृत्त एक बना हुआ है। ये आपकी साथियों यहाँ पर हो गई परिगत वृत्त की त्रिज्या। तो
आप साथियों अगर r का मान निकालेंगे तो r बराबर सभी को यहाँ पर पता है कि अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे में आपका साथियों यहाँ पर हो जाता है 2। यानी आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अंडर रूट यल का मान आपके सवाल में साथियों दिया गया है 12 और बी का मान साथियों आपको दिया गया है 5। तो आप यहाँ पर कह पाएंगे कि ये आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर और बटे में 2। यानी आप कह सकते हैं 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे में 2। तो 144 और 25 दोस्तों जोड़ेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 169। यानी अंडर रूट का दोस्तों आपका हो जाएगा 169 बटे में 2। 169 का वर्गमूल साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 बटे 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर साथियों आपकी हो जाएगी त्रिज्या। अब अगर आप इसकी परिधि को निकालना चाहे दोस्तों तो यहाँ पे जो इसकी परिधि बनेगी वो आपकी हो जाएगी परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 की जगह आप पाई ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। अगर ऑप्शन होता दोस्तों तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 22 बटे 7 या 3.14 जैसे हमारे ऑप्शंस होते उसी भांति साथियों हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुटअप कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2 गुणे पाई गुणे यहाँ पर आर का मान मैंने निकाल रखा है 13 बटे 2। तो 2 से यहाँ पर साथियों 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका दोस्तों आएगा 13 पाई सेंटीमीटर। ये साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी परिधि। इसके बाद अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ये आपका हो जाएगा पाई इंटू आर का मान यहाँ पर दिया गया है 13 बटे 2 और इस पूरे का साथियों हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर प्यारे साथी यहाँ पे आपका हो जाएगा 169 बटे में 2 का स्क्वायर 4 और इंटू का पाई। अगर आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी 42.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इस बात का, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले कॉन्सेप्ट की आपसे यहां पर चर्चा करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होगा प्यारे साथियों यहां पर जब रास्ते की बात की जाए, जब आयताकार रास्ते की चर्चा हो, आयताकार रास्ते की चर्चा हो। रास्ता प्यारे साथियों मुख्यतः हम यहाँ पर 5 प्रकार से बना सकते हैं। एक लंबाई के समांतर, एक चौड़ाई के समांतर, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर और एक प्यारे साथियों समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। तो अगर यहाँ पर पहली बात में आप लिखेंगे कि यदि रास्ता आयताकार खेत के बाहर बना हो, तो यहाँ पर साथियों जो आपका हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, समझ लीजिए दोस्तों कैसे यहाँ पर आपका रास्ता बना होगा। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर खेत है जिसकी लंबाई आपकी L और चौड़ाई साथियों यहाँ पर B है। इसके चारों तरफ आपका समान चौड़ाई का दोस्तों एक रास्ता बना है। रास्ते की चौड़ाई यहाँ पर मैंने कहा कि W है। तो L साथियों यहाँ पर आपकी हो गई खेत की लंबाई, B साथियों यहाँ पर आपकी हो जाएगी खेत की चौड़ाई और W प्यारे साथियों आपका यहाँ पर बन जाएगा रास्ते की चौड़ाई। W यहाँ पर दोस्तों आपकी रास्ते की चौड़ाई। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा L प्लस का B प्लस का 2W इंटू का दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 2W। L प्लस B प्लस का 2W इंटू 2W। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों तेजी के साथ, फिर हम लोग लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। चलिए देखिए दोस्तों
दूसरा केस आपसे यहां पर कहता है, दूसरे केस में आपसे साथियों कहा गया है कि जब रास्ता खेत के अंदर से हो। अगर अंदर से होगा दोस्तों तो कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका खेत हो गया यल बी, और ये प्यारे साथियों यहां पर आपका हो गया रास्ता, और रास्ते की चौड़ाई यहां पर हो जाएगी W। तो यहां पर साथियों आपका जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा यल प्लस बी माइनस का 2W इंटू 2W। ये हो जाएगा प्यारे साथियों यहां पर आपका क्षेत्रफल। यहां पर यल साथियों आपके खेत की लंबाई है और बी साथियों आपके खेत की चौड़ाई है, और W यहां पर आपके रास्ते की है चौड़ाई। इसके बाद तीसरा केस प्यारे साथियों यहां पर आपका बनेगा, समकोण पर काटते हुए दो रास्ते हों। ये केस प्यारे साथियों ऐसे बनेगा, जैसे कि ये आपका हो गया खेत, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी प्यारे साथियों यहां पर हो गई है चौड़ाई। तो एक रास्ता आपका साथियों ऐसे रहेगा, एक रास्ता आपका साथियों इस प्रकार से रहेगा, एक लंबाई के समांतर, एक आपका प्यारे साथियों यहां पर चौड़ाई के समांतर। रास्ते की चौड़ाई प्यारे साथी यहां पर भी आपकी हो जाएगी W। तो यहां पर दोस्तों जो आपका रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल वो प्यारे साथियों यहां पे आपका हो जाएगा यल प्लस बी माइनस W इंटू W। इस पूरी बात का दोस्तों आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आप लोग। चलिए साथियों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बात करते हैं हम लोग प्रश्नों की। चलिए पहला प्रश्न प्यारे साथियों यहां पर आप सभी के सामने ये होगा, सभी लोग देखेंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन में आपसे यहां पर कहा गया है दोस्तों कि एक आयताकार खेत 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, 50 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा एक आयताकार रास्ता बना है, एक आयताकार रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल प्यारे साथियों यहां पर क्या होगा। बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आप सभी को इस प्रश्न को यहां पर समझना है। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि आपको यहां पर दी गई है लंबाई, तो लंबाई आप नोट कर लेंगे साथियों। तो लंबाई यहां पर आपको दी गई है 80 मीटर। इसके बाद साथियों आप यहां पर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई प्यारे साथियों यहां पर आपको दी गई है 50 मीटर, यानी चौड़ाई आपकी हो जाएगी 50 मीटर। रास्ते की चौड़ाई यानी W प्यारे साथियों आपको यहां पर दिया गया है 5 मीटर। ये तीनों जानकारियां प्यारे साथियों आपके प्रश्न में यहां पर आपको दे रखा है। रास्ता साथियों यहां पर आपका बना हुआ है बाहर। अगर साथियों यहां पर रास्ता बाहर होगा तो आप सभी को एक बात मैंने बता रखी है कि बाहर के रास्ते के लिए जो आपका फार्मूला होगा वो होता है L प्लस बी प्लस का 2W इंटू का साथियों आपका हो जाता है 2W। तो आप प्यारे साथी यहां पर कहेंगे कि लंबाई यहां पे आपकी हो जाएगी 80, चौड़ाई प्यारे साथियों यहां पे 50 प्लस का 2 इंटू W का मान प्यारे साथियों यहां पे हो जाएगा 5। तो 2 गुणे 5 बाहर साथियों भी आपका यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 5 या 2W यहां पे कहा गया है दोस्तों आपसे। तो आप यहां पर कह पाएंगे कि ये आपका हो जाएगा 80 प्लस का 50 प्लस का 2 पंचे 10
और इंटू साथियों आपका हो जाएगा 2 पंचे 10। तीनों को साथियों यहाँ पर ऐड करेंगे तो 80 और 50 आपका यहाँ पर 130 और 10 हो जाएगा दोस्तों आपका 140। 140 का यहाँ पे साथियों अगर आप 10 से गुणा कराएंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों आप लोग, फिर हम बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न के बारे में। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहां पर आपसे बात कर ली जाए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों ये रहा यहां पर। एक आयताकार खेत है दोस्तों जो आपका 200 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। बाहर साथियों इसके एक रास्ता बना हुआ है, बाहर साथियों यहां पर इसके एक रास्ता बना है। रास्ते की चौड़ाई आपके प्रश्न में दी जा रही है 10 मीटर। तो आप सभी को दोस्तों यहां पर बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यह क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहेगा होमवर्क के रूप में। आप सभी लोग दोस्तों इसको हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा। मिलते हैं साथियों कल इसी समय पर आपसे, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।